रास्ते खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना पड़ता है मेरे दोस्त, जब मंजिल दूर हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कभी नाराज मत होइए, क्योंकि सफलता की एकमात्र कुंजी है प्रयास, कठिन मेहनत। कठिन मेहनत कीजिए, सफलता तो झंख मार के कदम में होगी आपकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। और आज हम सीखेंगे प्रतिशत का एक नया टॉपिक, जैसे कि कोई त्रिभुज है या फिर आयत है या वृत्त है, उसके एरिया में या फिर उसके आयतन में जब वृद्धि कर दिया जाता है, पर उसके साइड में वृद्धि किया जाता है, तो हमसे पूछा जाता है कि यदि साइड में वृद्धि किया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा या फिर आयतन में कितना वृद्धि होगा। वही सब निकालना आज हम सीखेंगे, क्योंकि पेपर में यह अक्सर सवाल देखने को मिल जाती है, 2 ठो 3 ठो ऐसे। जैसे कोई वृत्त है, ठीक, कहेगा कि इसमें हम इसके रेडियस में कुछ परिवर्तन कर दे रहे हैं। ठीक, जब इस रेडियस में कुछ परिवर्तन करेंगे तो इसके एरिया भी परिवर्तन हो जाएगा, तो ये पूछेगा कि प्रतिशत में कितना चेंज हुआ। इसी तरह यदि कोई आयत है तो आयत में इसके लंबाई में और चौड़ाई में यदि हम कुछ परिवर्तन कर दे रहे हैं तो पूछेगा कि इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ये सब पूछ लेता है। चाहे कोई सिलेंडर हो उसमें भी पूछ लेता है। ठीक, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे सवालों के माध्यम से। सवालों के माध्यम से इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उसमें ज्यादा समझ में आ जाता है सवाल से। तो हम चलते हैं फटाफट अपने सवालों की ओर। तब आज की हमारी पहली सवाल है, यदि आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया है लंबाई में कह रहा है 10% की वृद्धि, यानी 10 से 10% की वृद्धि, तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 है तो 1 बढ़ेगा यानी 11 हो जाएगा। और उसी तरह चौड़ाई में 10% की कमी, यानी 10 रहा होगा शुरुआत में, तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 9, यानी 10% कमी है। यानी स्टार्टिंग में 10 है तो अब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी 1 की कमी हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 9। तो हमें इसमें निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पता है सूत्र, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसलिए हम इसी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा क्या, 100 रेशियो क्या हो जाएगा, 99। यानी हमारा इसका कहने का मतलब है कि यदि हमारा क्षेत्रफल शुरुआत में 100 था, 100 था, तो अब हो गया है कितना, 99। यानी इसमें कितना गिरावट आया है, कितनी कमी आया है, 1 की। कितने पर, 100 पर। जब इसे हम परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणे 100 करेंगे और 100 से 100 कट जाएगा, यानी हुआ 1% का, क्या हुआ, 1% का कमी हुआ है। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इसमें क्या हुआ, 1% की कमी आई है। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि अब जो 1 है माइनस में, नहीं, माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि जो हमारा एरिया निकल के आया है उसमें 1% की कमी आई है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जैसे दूसरी सवाल है, कहा कि 50% बढ़ रहा है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यानी शुरुआत में हमारा 2 रहा होगा तो अब कितना हो जा रहा है, 3। ठीक है, इसमें भी हमारे निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना है।
ठीक, क्षेत्रफल निकालना और भी घन का। घन में क्या होता है, घन समझ सकते हैं आप, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब बराबर होंगी तो उसमें हमें निकालना है क्या, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है इसमें, तो हम इसका करेंगे स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 9। यह हमारा हुआ क्या, एरिया। ठीक, यानी स्टार्टिंग में एरिया यदि 4 रहा होगा तो अब कितना हो जा रहा है, 9। यानी इसमें कितने का परिवर्तन हुआ, यानी चेंजिंग हुआ 5 यूनिट का, कितने पर, 4 पर। जब इसे हम परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा करेंगे 100 से, फिर हमारा हो जाएगा 125%। यानी हमारा आंसर हुआ, दूसरी सवाल का आंसर हुआ पहला, ए वाला सही है। ठीक, देखिए भाई लोग, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो आप समझ रहे हैं सवाल को। यदि मैं सक्षम हूं समझाने में तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना भाई। सही सवाल है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना हो जाएगा। देखिए इसमें भी है घन वाला सवाल में, जिसमें कि लंबाई चौड़ाई तीनों क्या होता है, ऊंचाई सब बराबर होता है। तो इसमें हमसे पूछा है घन का आयतन। जब हम घन का आयतन निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि घन के आयतन में हम इसका क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्यूब ले लेंगे, जैसे कि 20% बढ़ाया है, 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी स्टार्टिंग में यदि 5 रहा होगा तो अब हो जाएगा 6, यानी इसका आयतन निकालना है तो हम करेंगे इसका क्यूब। ठीक, यानी 125 से कितना हो गया, 216। ठीक, तो इसमें कितने का अंतर आया है, देखिए 1, 11 में से 2/9 और कितने पर, 125 पर, यानी गुणे 100। 25 5 125 और 25 चौका 100। जब इसे हम काट पीट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, काटेंगे तो हो जाएगा परसेंट, यानी 72.8%, जो कि हमारा इसमें है पहला ऑप्शन, पहला वाला सही है। ठीक है, इसी तरह से जैसे एरिया में जो भी पूछेगा, यदि हमसे लंबाई चौड़ाई वाला पूछेगा तो उसमें गुणा करा के निकालते हैं क्षेत्रफल, और आयतन पूछता है तो क्यूब निकाल लेते हैं सवाल, जैसे कि आप देख रहे हैं सवालों में। ठीक, और चौथी सवाल हमारी है, चौथी सवाल में कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। तो इसमें पूछा है नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात, 5% बढ़ाया है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 से 21। कहा एरिया वर्ग है तो एरिया इसमें क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 400 से 441 हो जाएगा एरिया। ठीक है, और हमसे पूछा है इसमें कि नए वर्ग, तो नया वर्ग का जो एरिया है 441 है और पुराना वर्ग क्या है 400 है। तो ये पूछा है कि इससे हमारा इससे रेशियो क्या होना चाहिए, तो 441 से रेशियो होगा 400। ठीक है, और इसी में यदि हमसे पूछ दे कि कोई वृत्त है, जैसे वृत्त वाले सवाल में यदि हमसे पूछते हैं कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या मैं 10% बढ़ा रहा हूं तो उसके एरिया में कितना परिवर्तन होगा। जैसे हमारे पास रेडियस है, यानी रेडियस में 10% की वृद्धि यदि कर रहा हूं
तो यानी 10 से क्या हो जाएगा 11। ठीक, और एरिया से पूछा तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों में, तो हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा 121, यानी 100 पर इसमें कितना बदलाव है 21 का, तो हो जाएगा 21%। ठीक है, यानी हमारा जो वृत्त है, जो सर्कल है, उसके एरिया में चेंज आ जाएगा कितना 21% का। इसी तरह हमारा निकल सकता है सिलेंडर में। जैसे सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर के आयतन में हमें देगा पाई आर स्क्वायर एच, तो दे देगा कि हम क्या कर रहे हैं कि जो उसका रेडियस है सिलेंडर का, उसमें यदि हम 10% बढ़ा रहे हैं और जो उसका हाइट है यदि 5% घटा रहे हैं, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम क्या, रेडियस वाले में बढ़ रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, और इस सूत्र वाले में दिया है आर स्क्वायर एच, तो हमें रेडियस को भी स्क्वायर में करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊंचाई में जो दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी जब 20 रहा होगा 20 से क्या हो जाएगा 20 से हो जाएगा 19। ठीक, फिर हम इससे करेंगे गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या इसका वैल्यू में, यानी आयतन निकलेगा किसका सिलेंडर का। तो यहाँ से हो जाएगा 100 और या 20 हो जाएगा 2000, फिर यह हो जाएगा 121 गुणे 19। तो यहाँ से जो आप निकालेंगे इसमें परिवर्तन, जो भी चेंज निकालेंगे, तो वह आएगा सिलेंडर के आयतन में चेंज। ठीक, सिलेंडर के आयतन कितना वृद्धि हुआ वह आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस आज के लिए इतना ही।